हमारे देश के जो महामहिम विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु ने तो कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। विश्वगुरु ने कहीं माफी नहीं मांगी। चिन्मयानंद नंगा वीडियो घूम रहा है आज भी। देखिए चिन्मयानंद डॉट 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 करके जाकर के तो चिन्मयानंद नंगा वीडियो मालिश करा रहा है कॉलेज की छात्रा से। विश्वगुरु ने माफी नहीं मांगी। कुलदीप सेंगर ने चचेरी बहन 17 साल की किस तरीके से उस पर भी उसको खत्म कराने, परिवार को, उसके बाप को मरवाया, किस तरीके से तबाही मचाई। विश्वगुरु ने माफी नहीं मांगी। लेकिन विश्वगुरु की भतीजी का पर्स अगर चला जाए, मोबाइल अगर चला जाए तो दिन रात 24 घंटे का बरामद करना पड़ेगा। हमारे ओलंपिक पदक विजेता बेटियों पर अस्मिता पे हाथ डालने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में वो महिला आयोग की चेयरमैन स्मृति की याददाश्त खत्म हो गई, खत्म। बीएचयू के मामले में खत्म। देश के साथ गद्दारी करने वाले संघ परिवार की सरकार को हराने के लिए एक एक वोटर का दायित्व बनता है वोट डालने जरूर जाना है। और दो, हर एक पोलिंग स्टेशन के एजेंटों का दायित्व बनता है कि वह समय समय पर निगरानी भी करें, अलर्ट रहें कि जानबूझकर मशीन को खराब करके, खराब होने पर क्या होता है, नई मशीन आने में टाइम लगता है, मतदाता थक जाते हैं, वापस चलाते हैं, मशीन में कोई छेड़ाखानी तो ना कर सके खराब जबरदस्ती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहां जहां मशीनों को रात को रखा जाएगा गणना से पहले, वहां मैं कांग्रेस से अपील करता हूं कि बिल्कुल 5 राज्यों में कांग्रेसियों को पूरी मुस्तैदी के साथ रहना चाहिए ताकि कोई भी जाकर ईवीएम के साथ कहीं छेड़ाखानी न कर सके। मैं दावे के साथ में कहता हूं 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है और भाजपा तो कहीं भी दिख नहीं रही है मुझे। हमारे देशवासियों ने मन बना लिया किसानों की शहादत पर मौन लगाने वाला, पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करवाने वाला, गलवान में मारे गए जवानों की चिता पर न कोई जल रही थी, न कोई घुसाया, न हमारी सीमा पर कब्जा है, ऐसा झूठ और बकवास फैलाने वाला, देश के सरकारी संस्थानों को अदानी के माध्यम से चीन के हाथों बिकवाने वाला, हर मणिपुर की महिलाओं से लेकर बीएचयू की बेटी और इन सब पर मौन लगाने वाला, हाथरस की बेटी के शव को रात को जलाने वाला। और मैं कहना चाहता हूँ कुलदीप सेंगर की पीड़िता के परिवार के मामले में चुप लगाने वाला जो सिस्टम है और हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई और लूट का अंबार खड़ा करने वाला और इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाला गिरोह और उसका सरगना देश से विदाई की ओर बढ़ रहा है। ये मैं जता रहा हूं कि भाई महिलाओं का अपमान कर दिया नीतीश को। नीतीश का बड़ापन है, नीतीश ने माफी मांगी, नीतीश को लगा कि मेरा तरीका गलत था, नीतीश ने उसके लिए माफी मांगी। लेकिन आपको एक्सप्रेशन बहुत गंदा था। हाँ, मैंने कहा कि बताने का तरीका गलत था, वो और कोई तरीका, लेकिन उसमें किसी महिला का अपमान किया हो, किसी पुरुष का अपमान किया हो, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। तरीका गलत था, जो गलत तरीका था उसके लिए माफी मांगी है। हमारा जब किसान आंदोलन चल रहा था, मैं गाजीपुर बॉर्डर से आया, मेरे कुछ दोस्त पत्रकार वहाँ, तो वहाँ 6 पत्रकारों में 3 पत्रकार ऐसे थे, मेरे भी जानकार थे, मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भाजपा के लिए फील्डिंग कर रहे थे पश्चिम बंगाल में। तो मेरे जाते ही उनमें से एक पत्रकार ने कहा कि रावत साहब जूता मत मारना। मैंने कहा मारते मारते टूट गया, दर्शक भी समझ गए मैं जूता किसकी बात, वो जूता किस लिए करते। तो फिर वो मुझे ऑब्लाइज करने के लिए उनमें से एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बोले कि मैं तो अपकमिंग डिप्टी सीएम के साथ काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ से वापस गया गाजीपुर और मैंने गाजीपुर में मतलब मैंने देश की यात्राएं की, नशा मुक्त भारत यात्रा, संविधान सम्मान यात्रा, और ऐसे मैं सिंगूर की लड़ाई में भी रहा हूं, मैं नंदीग्राम की लड़ाई का हिस्सा रहा हूं और पश्चिम बंगाल के लोगों से बहुत मेरा जुड़ाव रहा है और लाखों लोग हैं जो मुझे सुनते भी हैं पश्चिम बंगाल में। मैंने अपील की ईवीएम को हरा दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से बहुत शिद्दत और गंभीरता के साथ में कि बहुत बड़ा हेरा फेरी ईवीएम में करने की अब गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत जी भी खड़े हुए थे, प्रशांत भूषण जी का मैं जिक्र कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वोट डालेगा वहां एक पर्ची निकलेगी, उन पर्चियों की भी गणना होगी। अगर पर्ची और वोट में अंतर होगा तो तब घटना का आप समझ सकते हैं कि दोबारा से पता लग जाएगा, पोल खोल हो जाएगी। अब वहाँ भी गुंजाइश नहीं रही। लेकिन एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद 2 बातें आप लोगों को करनी चाहिए। एक, कि इस पूरे अफवाह देश के साथ गद्दारी करने वाले संघ परिवार की सरकार को हराने के लिए एक एक वोटर का दायित्व बनता है वोट डालने जरूर जाना है। और 2, हर एक पोलिंग स्टेशन के एजेंटों का दायित्व बनता है कि वह समय समय पर निगरानी भी करें, अलर्ट रहें कि जानबूझकर मशीन को खराब करके, खराब होने पर क्या होता है, नई मशीन आने में टाइम लगता है, मतदाता थक जाते हैं, वापस चलाते हैं, मशीन में कोई छेड़ाखानी तो ना कर सके खराब जबरदस्ती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहाँ जहाँ मशीनों को रात को रखा जाएगा गणना से पहले,
वहाँ मैं कांग्रेस से अपील करता हूँ कि बिल्कुल पांचों राज्यों में कांग्रेसियों को पूरी मुस्तैदी के साथ रहना चाहिए, ताकि कोई भी जाकर ईवीएम के साथ कहीं छेड़खानी न कर सके। मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है और भाजपा तो कहीं भी दिख नहीं रही है मुझे। आपके गोदी मीडिया में जो मर्जी हो, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश की एक सभा में नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 2000 लोग आए। अगर मेरे जैसे साधारण सामाजिक कार्यकर्ता भी कहीं अपील कर दे कि साहब हम आ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादा लोग सुनने के लिए आएंगे, 2000 ज़्यादा की संख्या रहेगी। लेकिन ये सब स्थिति है तो जब प्रधानमंत्री को लोग सुनने नहीं आते, मैं फिर कहना चाहता हूँ, रिजल्ट कभी भी देखना हो तो आपको ये देखना चाहिए कि 5 राज्यों में चुनाव हों और मोटे भाई मतलब अमित शाह दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हो। नरेंद्र मोदी बेचारे मंच पे खड़े होकर 2024 में मेरी सरकार बनने वाली है ये गाल बजाने लग जाएं और भीम का जो उनके बड़े बड़े होल्डिंग थे वह डाक टिकट के बराबर फोटो में तब्दील हो जाएं, तो ये रिजल्ट आ रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में तो 30 उन सीटों पर जमानत जब्त हुई भाजपा की जहां नरेंद्र मोदी ने गाल बजाया था। अब की बार देखना रोचक होगा, 5 राज्यों में जिन सीटों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सभा को संबोधित करने के लिए गए, उनमें से कितने लोगों की जमानतें जब्त होती हैं, ये तय करना होगा देश को और देशवासी संविधान को, देश के भाईचारे को और देश की उन्नति को बचाने वाले एक एक मतदाता की जिम्मेवारी बनती है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा से पहले भी जो व्यवहार था वही आज है। लेकिन हाँ, मेरे जैसे को बहुत दुख होता था कि खेल क्या होगा, खेल के नियम क्या होंगे, खेल कौन से मैदान में खेला जाएगा, ये पहले मोदी तय करता था। हमें लगता था कि ये राहुल कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं इतना विद्वान पढ़ा लिखा होने के बाद। अभी क्या हो गया, अब तो खेल के नियम क्या होंगे, खेल कौन से मैदान पे खेला जाएगा, जीतने हारने के नियम क्या होंगे, अब राहुल गांधी तय कर रहे। बेचारे संगी और भाजपाई और इनके विश्व गुरु बगले झांक रहे हैं। पहले भीम का जिनके होल्डिंग लग रहे थे 5 राज्यों में, उनका फोटो मोदी जी का कैंडिडेटों ने वो होता ना, पहले हमारा क्या होता था वो, अभी आपने देखा नहीं होगा, पर जो डाक टिकट होती थी, डाक टिकट की हैसियत में मोदी पहुंच चुके हैं, ताकि चुनाव हारने के बाद कोई यह न कहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2024 में हमारे देशवासियों ने मन बना लिया, किसानों की शहादत पर मौन लगाने वाला, पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करवाने वाला, गलवान में मारे गए जवानों की चिता पर न कोई जल रही थी, न कोई घुसाया, न हमारी सीमा पर किस कब्जा है, ऐसा झूठ और बकवास फैलाने वाला, देश के सरकारी संस्थानों को अदानी के माध्यम से चीन के हाथों बिकवाने वाला, हर मणिपुर की महिलाओं से लेकर बीएचयू की बेटी और इन सब पर मौन लगाने वाला, हाथरस की बेटी के शव को रात को जलाने वाला। और मैं कहना चाहता हूं, कुलदीप सेंगर की पीड़िता के परिवार के मामले में चुप लगाने वाला जो सिस्टम है, और हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई और लूट का अंबार खड़ा करने वाला और इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाला गिरोह और उसका सरगना देश से विदाई की ओर बढ़ रहा है, ये मैं जता। लेकिन जनता जान चुकी है, मोदी तुम 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो चाहे आजीवन का हो, 5 किलो अनाज का कानून तो 80 करोड़ जनता कानून तो, अरे सुनो भैया, कानून तो कांग्रेस ने ही बनाया ना, कानून कांग्रेस ने बनाया है। और जो ये नरेंद्र मोदी कह रहा है कि कांग्रेस आएगी अन्न देना बंद कर देगी, मैं आप सब दर्शकों से अपील करता हूं और दावा करता हूं, वचन देता हूं आपको, हमारे देश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये इसलिए बंद नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि कानून बनाने का काम भी कांग्रेस ने किया था। नरेंद्र मोदी की तो मजबूरी और व्यवस्था है कि वह उस कानून का पालन करते हुए 5 किलो अनाज देने के लिए विवश है मोदी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से पटना में नीतीश कुमार ने मतलब 1.5 लाख रोजगार दिए, सबको पेमेंट कर ये हो गया, तो क्या कहेंगे? देखिए नीतीश का जब जिक्र कर रहे हैं, चर्चा चल रहा है। हाँ, मैं जो आप बात कर रहे हैं, देखो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी बात गलत तरीके से कही, तरीका गलत था, पर क्योंकि वह समाजवादी खांटी आदमी है, उन्होंने कहा कि शायद नीतीश को लगा होगा कि शायद यह ज्ञान मैं ही बांट सकता हूं, इसलिए नीतीश कुमार ने इस प्रकार का। लेकिन मैं हैरान हूं, हमारे देश की महिला आयोग को कारगिल के सूबेदार की नग्न पत्नी नहीं दिखी मणिपुर में, वो युवती नहीं दिखी नग्न 18 जिसके भाई की बाप की हत्या कर दी गई, वो परेड नहीं दिखी क्या? वहां अभी हाथरस की बेटी जिसका शव रात को जलाया गया वो नहीं दिखी क्या? जो हाथरस के बाद मैं कहता हूं अभी बीएचयू में जिस क्या कहते हैं गन पॉइंट पर जिसका नग्न करके जिसका वीडियो बनाया गया, क्या क्या किया गया, उसको वो नहीं दिखी। क्या दिखा कि भाई महिलाओं का अपमान कर दिया नीतीश कुमार। नीतीश का बड़ापन है, नीतीश ने माफी मांगी, नीतीश को लगा कि मेरा तरीका गलत था, नीतीश ने उसके लिए माफी मांगी।
लेकिन आपको एक्सप्रेशन बहुत गंदा था। हाँ, मैंने कहा कि बताने का तरीका गलत था, वो और कोई तरीका, लेकिन उसमें किसी महिला का अपमान किया हो, किसी पुरुष का अपमान किया हो, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। तरीका गलत था, जो गलत तरीका था उसके लिए माफ़ी मांगी है, क्योंकि यह हाथ जरूर हो सकता था। मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए देखिए, हमारे देश में हमारे देश के जो महामहिम विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु ने तो कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, और बेटी पटाने में आपको बताता हूं, विश्वगुरु ने कहीं माफी नहीं मांगी। चिन्मयानंद नंगा वीडियो घूम रहा है आज भी, देखिए चिन्मयानंद डॉट 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 करके जा करके, तो चिन्मयानंद नंगा वीडियो मालिश करा रहा है कॉलेज की छात्रा से, विश्वगुरु ने माफी नहीं मांगी। कुलदीप सेंगर ने चचेरी बहन 17 साल की, किस तरीके से उस पर भी उसको खत्म कराने, परिवार को, उसके बाप को मरवाया, किस तरीके से तबाही मचाई, विश्वगुरु ने माफी नहीं मांगी। देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, विश्वगुरु पर आंच नहीं आनी चाहिए। एक तो कपड़ों की शान खराब नहीं होनी चाहिए। विश्वगुरु बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ पटाओ बोल दें तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन विश्वगुरु की भतीजी का पर्स अगर चला जाए, मोबाइल अगर चला जाए, तो दिन रात 24 घंटे का बरामद करना पड़ेगा। हमारे ओलंपिक पदक विजेता बेटियों पर अस्मिता पे हाथ डालने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में वो महिला आयोग की चेयरमैन स्मृति की याददाश्त खत्म हो गई, खत्म। BHU के मामले में खत्म। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी याददाश्त तब वापस आती है जब इनको पर हाँ संजीवनी दे दी। कोई सवाल इनके पास नहीं था बस बोलने के लिए। अभी देखो महुआ मोइत्रा कैसे घेर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि महुआ मोइत्रा ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन के चांग चुंग लिंग का 63 अरब, अरे मोदी तुम तो ऐप बंद कर दिए थे, काहे तुम ऐप बंद कर दिए थे ना, ऐप बंद किए थे तो काहे हमारे देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, हथियार बनाने की कंपनियां चीन को बिकवा दिया अदानी के माध्यम से। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं और दावे के साथ में कह सकता हूं, देश के साथ गद्दारी, चीन के साथ यारी। अपने परिवार के लिए इतना अस्तर किसी का मैंने गिरा हुआ नहीं देखा कि अपनी बेटी का पर्स भी चला जाए तो बरामद होना चाहिए, दूसरी किसान की, गरीब की बेटी की समता चली जाए, इज्जत चली जाए, तो इज्जत लूटने वाले पर या इज्जत पे हाथ डालने वाले पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये विरोधाभास हमारा देश तो जान चुका है मोदी, तुम जानो ना जानो। अब देखिए, आप मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पे पेशाब करवा देंगे, आप मणिपुर में नंगर करवा देंगे, और आप BHU की बेटी को न्याय नहीं दिलाएंगे, आप हमारे देश की वाल्मीकि की बेटी का शव को रात को जला देंगे, और आप मैं कह रहा हूँ कुलदीप सेंगर की पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं दिलाएंगे। लेकिन जनता समझती है अब 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है और इनका भूत जा रहा है, इतना है।